हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन रिक्रूटमेंट में। दोस्तों, कल अपन बात कर रहे थे मेमोरी की। मेमोरी अपन ने दो पढ़ी थी, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें से अपन ने एक पढ़ ली थी प्राइमरी मेमोरी। आज बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। कलवाड़ा बता देता हूँ थोड़ा सा। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम, और ये दोनों भी तीन तीन प्रकार की होती है। रैम 3 प्रकार की होती है और रोम भी 3 प्रकार की होती है। आज बात करते हैं अपन सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी है वो हमेशा स्थायी मेमोरी होती है। स्थायी का मतलब ये नहीं कि अपन ने उसमें कुछ डाल दिया तो वो हमेशा के लिए उसमें रहेगा। यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको हटा भी सकता है और उसमें नई चीजें डाल भी सकता है। कहने का मतलब ये है कि लाइट जाने के बाद इसमें से जो भी डाटा है वो उसमें सुरक्षित रहेगा, डिलीट नहीं होगा। लेकिन प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, लाइट जाने के बाद अपना जो डाटा होता है वो गायब हो जाता है या फिर डिलीट हो जाता है। इसमें से सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा नहीं होता। सेकेंडरी मेमोरी के अपन प्रकार पढ़ते हैं, जैसे एचडीडी। एचडीडी का मतलब है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव। इसके बाद बात करते हैं फ्लॉपी। फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव। ठीक है, ये होती हैं अपनी सेकेंडरी मेमोरी। इनके बारे में आपने सभी ने सुना है। हार्ड डिस्क के बारे में जानते हैं, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी की फुल फॉर्म है। सीडी जिसकी फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। बात करेंगे अपन फ्लॉपी डिस्क की। आजकल इसको काम में नहीं लिया जाता। पुराने टाइम में या फिर अपन ये बोलते हैं कि 10-15 साल पहले फ्लॉपी डिस्क काम में ली जाती थी। इसकी मेमोरी बहुत ही कम होती थी, यानी 10-20 MB मान के चलो आप, 10-20 MB तक इसकी मेमोरी होती थी फ्लॉपी डिस्क की। अपन माई कंप्यूटर खोलते हैं कंप्यूटर के अंदर तो अपने को सीधा ड्राइव दिखाई देता है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। लेकिन हमेशा अपने को कभी भी ए और बी ड्राइव दिखाई नहीं देते। तो ये ए और बी ड्राइव क्यों दिखाई नहीं देते? क्योंकि वो जगह किसकी होती है, फ्लॉपी डिस्क की, और जिसको आजकल काम में नहीं लिया जाता। अगर इनको भी अपने को एक्टिव करना है, ए और बी ड्राइव को, तो अपन कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क लगा देंगे तो ए और बी ड्राइव ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करेंगे अपन कंप्यूटर की स्पीड यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां बताई गई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन। अपन बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन। अब इसका टाइम कि फर्स्ट जनरेशन है वो कब से कब तक थी, तो ये थी 1946 से 1956 तक। 1946 से 1956 तक। अब इसकी मेन बात क्या थी कि फर्स्ट जनरेशन में ऐसे क्या चीज काम में ली गई थी कंप्यूटर के अंदर, तो वो ली गई थी वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब। इन वैक्यूम ट्यूब के कारण कंप्यूटर का आकार था बहुत ही बड़ा होता था। ये मान के चलो कि एक पूरे मकान के बराबर एक कंप्यूटर होता था फर्स्ट जनरेशन में 1946 के टाइम में। उस टाइम पे कंप्यूटर बहुत ही बड़े आकार के होते थे और इसमें कंपोनेंट कौन सा काम में लिया गया, वैक्यूम ट्यूब। और इस पीढ़ी में कंप्यूटर बना था ENIAC। ENIAC इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड सर्किट, या फिर इसको कंप्यूटर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड सर्किट। इसकी ये एक कंप्यूटर बना था फर्स्ट जनरेशन के अंदर 1946 में। अब इस कंप्यूटर की स्पीड क्या थी, बहुत ही कम होती थी और आकार में बहुत ज्यादा बड़े होते थे। इनकी विशेषता क्या है? पहली विशेषता तो एक इसमें वैक्यूम ट्यूब काम में ली गई। दूसरा, इनका आकार बहुत बड़ा होता था और इनकी स्टोरेज क्षमता थी बहुत ही कम होती थी और इसमें बहुत सारी एसी का प्रयोग किया गया था। एसी मतलब एयर कंडीशन बहुत सारी लगाई गई थी इनके अंदर। और इसमें क्या था, मशीन और असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था।
मशीन और असेंबली लैंग्वेज। ये क्या थी, इसमें भाषा काम में ली गई थी। कौन सी भाषा? असेंबली और मशीन लैंग्वेज इसमें काम में ली जाती थी। ये तो है फर्स्ट जनरेशन के बारे में। अब बात करेंगे अपन सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन थी 1956 से लेकर 1964 तक। 1956 से 1964। इसमें क्या चीज काम मिलेगी? फर्स्ट जनरेशन में काम मिलेगी वैक्यूम ट्यूब, और वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर सेकंड जनरेशन में काम में लिया गया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर काम में लिया गया। इस ट्रांजिस्टर के काम में लेने से इसके आकार में थोड़ी सी कमी हो गई और इनकी स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ गई। तो इसमें विशेषता क्या है इसकी? इसमें ट्रांजिस्टर काम में लिया गया फर्स्ट जनरेशन में, वैक्यूम ट्यूब काम में लेगी। इनकी स्पीड तेज होगी इनसे फर्स्ट जनरेशन से, और इनका आकार इनसे छोटा हो गया। और इसमें कोबोल और फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। कोबोल और फोर्ट्रान, ये इसमें भाषाएं काम में ली गई थी। क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं इनमें से? फर्स्ट जनरेशन में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन का टाइम बताओ। लेकिन ये टाइम क्या फिक्स नहीं है। कई किताबों में 56 दे रखा, कई किताबों में 55 दे रखा, कई किताबों में 60 दे रखा। तो ये टाइम क्या है? फिक्स नहीं है इनका। तो इनमें से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा कि 1946 से 1956 फर्स्ट जनरेशन का टाइम था। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंपोनेंट काम में लिया गया। तो कंपोनेंट काम में लिया गया था वैक्यूम ट्यूब। और या फिर ये पूछ सकते हैं फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर था, तो उस कंप्यूटर का नाम बताओ। तो यह कंप्यूटर का नाम ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड सर्किट। दूसरी चीज, इसमें कौन सी भाषा काम में ली गई? अभी तक पूछा तो नहीं गया है क्वेश्चन, लेकिन पूछ सकते हैं कि कौन सी भाषा काम में ली जाती थी। तो ज्यादातर मशीन भाषा काम में ली जाती है, मशीन और असेंबली लैंग्वेज। जैसे बात करें अपन सेकंड जनरेशन की, तो सेकंड जनरेशन में क्या चीज काम में ली गई? क्वेश्चन ही पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें ट्रांजिस्टर काम में लिया गया था। और कौन कौन सी भाषा काम में ली गई थी? कोबोल और फोर्ट्रान भाषा। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन का टाइम होगा 1965 से 1971। 1965 से 1971, ये क्या है? थर्ड जनरेशन का टाइम है। इसमें क्या चीज काम में ली गई? सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर काम में लिया गया था, और थर्ड जनरेशन में काम में ली गई आईसी। आईसी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, ये चीज इसमें काम में ली गई। इनसे क्या हुआ? आईसी काम में लेने से कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा हो गया और इनकी स्पीड है वो क्या हो गई? तेज हो गई। और इस थर्ड जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर बना था? UNIVAC 1108। ये क्या था? इस टाइम का कंप्यूटर था UNIVAC 1108। इसका मतलब क्या है UNIVAC का? UNI का मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UNIV का मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये क्या है? UNIVAC। अब बात करते हैं अपन फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन का टाइम क्या है? इसका टाइम है 1971 से 1985। 1971 से 1985। इसमें क्या काम में लिया गया? इसमें तो काम में ली गई आईसी, और इस जनरेशन में आईसी की जगह काम में लिया गया VLSI। VLSI की फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये चीज इसमें फोर्थ जनरेशन में काम में
ली गई। इस चीज से क्या हुआ कि जो सीपीयू है एक छोटी सी चिप पे आ गया वीएलएसआई को काम में लेने से। जो कि आजकल अपन कंप्यूटर काम में लेते हैं वो कौन से हैं, वीएलएसआई कंप्यूटर। ये क्या हो गया, आकार में छोटे हो गए, इनकी मेमोरी ज्यादा हो गई। इनको क्या है, माइक्रो कंप्यूटर बोला जाता है इस जनरेशन के कंप्यूटर्स को। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोर्थ जनरेशन में क्या चीज काम मिलेगी, फिफ्थ जनरेशन में क्या चीज काम मिलेगी, तो थर्ड जनरेशन में क्या काम मिल गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी, और फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो कौन सा है, यूएनआई बीएससी 1108। यूएनआई बीएससी की फुल फॉर्म क्या होगी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और इस जनरेशन के जो कंप्यूटर है उनको क्या कहा जाने लगा, माइक्रो कंप्यूटर। ये तो थी 4 जनरेशन। अब बात करते हैं 5th जनरेशन की। तो 5th जनरेशन में क्या है कि ऐसे कंप्यूटर आएंगे, अभी आए नहीं हैं, जो अपनी तरह सोचेंगे समझेंगे, ऑटोमेटिक अपना सारा काम करेंगे। लेकिन बता रहे हैं थोड़े दिन में वो भी कंप्यूटर आ जाएंगे जो अपनी तरह सोच समझ के सारा काम करे, यूजर उसको कोई निर्देश न दे, ऑटोमेटिकली सोच समझ के सारे काम वो करे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें।